आम आदमी ये महसूस करता है कि बड़ी पारदर्शी तरीके से शासन चल रहा है। भजन लाल जी का 1 साल बेमिसाल रहा। सवाल उठाए हैं नौकरियों को लेकर के, कहा कि 1 लाख नौकरी कहाँ दी गई है। देखिए, शायद वो गणित में कमजोर होंगे। पायलट जी कहते हैं कि सरकार 1 साल में पूरी तरह फेल हो चुकी है, मंत्रियों की विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। सम्मान निधि के अलावा 2000 अतिरिक्त जा रहे हैं। ERCP और यमुना जल का फैसला हुआ है। नीतियों के नीतिगत आधार पर 35 लाख करोड़ का MOU होना ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि निवेश का वातावरण बना है। शायद पायलट जी को दिखाई नहीं दे रहा। नरेश मीणा को लेकर के आगामी दिनों में बड़ा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। देखिए आगे आगे होता क्या है। इसका 1 साल पूरा होने सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। सरकार ने पहली बार आपने देखा होगा 1 साल में एक साथ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आधारभूत संरचनाओं के स्वागत, शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृतियाँ हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का स्वागत दिल्ली में, जयपुर में किया। और उसके साथ ही 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम, जिसमें 22,000 को नौकरी और 80,000 के लगभग एक कैलेंडर जारी हुआ है। ERCP को मूर्त रूप देने का काम हुआ है। यमुना का जल राजस्थान में शेखावटी में इस काम को भी आगे बढ़ाया है। राजस्थान के अंदर जिस पारदर्शिता तरीके से 1 साल पूरा किया है भजन लाल जी ने, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। नीतिगत निर्णय लिया, 10 नीतियां बनाई पारदर्शी तरीके से। और पिछली सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग थे, अब उनको अलग करके, और एक आम आदमी ये महसूस करता है कि बड़ी पारदर्शी तरीके से शासन चल रहा है। भजन लाल जी का 1 साल बेमिसाल रहा। ने सवाल उठाए हैं नौकरियों को लेकर के, कहा कि 1 लाख नौकरियां कहाँ दी गई है। देखिए, शायद वो गणित में कमजोर होंगे। 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और 82,000 लोगों की नौकरियों के परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक के कैलेंडर जारी हुए। यह पहली बार हुआ है। पायलट जी कहते हैं कि सरकार 1 साल में पूरी तरह फेल हो चुकी है, मंत्रियों की विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। अफसर मैं समझता हूं कि एक साथ 1 लाख करोड़ के कामों की स्वीकृति, उनका शिलान्यास और उद्घाटन पहली बार हुआ है। आज किसानों के खाते में सम्मान निधि के अलावा 2000 अतिरिक्त जा रहे हैं। ERCP और यमुना जल का फैसला हुआ है। नीतियों के नीतिगत आधार पर 35 लाख करोड़ का MOU होना ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि निवेश का वातावरण बना है। शायद पायलट जी को दिखाई नहीं दे रहा। जयपुर के बागरोटा में जो हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है। जितने भी दुर्घटना स्थल है, जिसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। टोंक को लेकर के ये कहा गया कि टोंक नवाबी नगरी नहीं बल्कि राजा राम सिंह की नगरी है। निश्चित तौर पर जब इतिहास के दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो टोंक में राजा राम सिंह जी की विरासत को कोई छुपा नहीं सकता। ये अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से विवेचना की है। सही इतिहास की जानकारों को अगर कोई कहेगा तो निश्चित तौर पर टोंक को राजा राम सिंह नगरी कहेगा। नरेश मीणा को लेकर के आगामी दिनों में बड़ा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। देखिए आगे आगे होता क्या है, इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है।